तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग तत्पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमियाँ आ रही हैं। उन कमियों के ऊपर आज यहाँ पर अखबार के द्वारा कवर किया गया है। राज एक्सप्रेस में आज इस न्यूज़ को कवर किया गया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला जो प्रभारी हैं उनके ऊपर गिरेगी गाज। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राचार्य हैं जो पिछली बार उन्होंने किनको कैसे सिलेक्ट किया था उसकी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कब से आवेदन आपके शुरू होंगे डीपीआई के थ्रू वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की अगर हम बात करें, राज एक्सप्रेस की न्यूज़ है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले सारा प्रभारियों पर गिरेगी गाज। 6 जुलाई तक देनी थी पैनल की जानकारी, लेकिन अभी तक ये पैनल की जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, अब अंतिम तिथि 13 जुलाई रख दी थी, 13 जुलाई भी यहाँ पर निकल गई है और अब जल्दी जल्दी ये जो आपके अतिथि शिक्षक की नियुक्ति वाली प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ रही है। देखिए, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारियों को पैनलवार जानकारी देने की कार्रवाई 6 जुलाई तक पूरी करनी थी। निर्धारित समय सीमा में अधिकांश शाला प्रभारियों ने जानकारी नहीं दी है। अब इन्हें अंतिम 16 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 16 जुलाई तक का समय इनको दिया गया है, कल तक का समय है। अगर ये कल तक नहीं जानकारी देते हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालय के द्विवेदी ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति को लेकर के जारी निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार कर समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे कि विद्यालय स्तर पर 2023-24 में जो भी आपकी मेरिट तैयार की गई थी उसकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। ये वही खबर को मतलब कवर किया गया है जिसके बारे में हमने आपको एक लेटर में बताया था। उस लेटर में हमने आपको बताया था कि इनसे जानकारी मांगी गई कि पिछली बार आपने किसको कैसे सिलेक्ट किया था। उन जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची हमारे पास में भेजिए। इसमें क्या है कि इसमें इनको शक था कि जो यहाँ पर ज्वाइनिंग पिछली बार दी गई है वो पैसे लेकर के ज्वाइनिंग दी गई है और ऐसे में जो सही लोग थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। जिनके स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है और कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग मिल गई है पैसे लेकर के। ठीक है, और ऐसा अधिकांश स्कूलों में हुआ है। इस वजह से अभी तक जो है ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई गई है प्राचार्यों के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर ये 16 जुलाई अंतिम तिथि दे रहे हैं, अगर 16 जुलाई तक ये अपडेट नहीं करते हैं जीएफएमएस पोर्टल पर तो तुरंत इन प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने पिछले साल किसी को सिलेक्ट नहीं किया है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके सामने रिमार्क भी आपको देना होगा कि आपने इनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया। क्या इनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी या फिर इनके नंबर कम थे या इनके पास बीएड डीएड नहीं थी, ये पूरी जानकारी आपको देना पड़ेगा। और ऐसा इस बार भी हो रहा है। इस बार भी आपको जो जेन्युइन अतिथि शिक्षक हैं वही आपको शाला में अध्ययन कराते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार बहुत कड़ाई है अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पर। ठीक है, अभी आपको बता दें तो देखिए 16 तारीख ये डेट दी गई है। अभी जो जहाँ जहाँ आवेदन हो रहे हैं, मेरा यही मानना है कि जो आवेदन अभी मंगाए जा रहे हैं सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। डीपीआई के द्वारा नया आदेश निकाला जाएगा और जहाँ तक हो सकता है, जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर शिकायतें मिल रही हैं, इस भर्ती को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया जाए। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रक्रिया है 16 जुलाई के बाद यानी कि लगभग 18 से 22 जुलाई के बीच में आपसे ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे और 25 से 30 जुलाई तक ये प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। उसके बाद में जैसा कि अब अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि अगस्त में जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी अतिथि शिक्षकों की, तो आपकी लगभग 5 अगस्त तक सारी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। मेरिट सूची आ जाएगी और उस मेरिट सूची के आधार पर जो आपके नए अतिथि शिक्षक हैं और पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन दोनों की मेरिट सूची आकर के वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है ये प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक जितने भी लेटर वायरल हुए हैं हमने देखा है
वो सारे के सारे लेटर जो है वो जनजातीय कार्य विभाग के ही वायरल हुए हैं। यानी जनजातीय कार्य विभाग वाले जितने स्कूल हैं उनमें ही जो है आवेदन अभी मंगाए जा रहे हैं। डीपीआई वाले किसी भी स्कूल में, शिक्षण विभाग वाले, लोक शिक्षण विभाग वाले किसी भी स्कूल का आवेदन अभी हमें देखने को नहीं मिला है। आप अपने आसपास के स्कूलों में जाकर के जरूर पता करते रहिएगा, जिससे कि आपको भी जानकारी रहे कि क्या डीपीआई का कोई लेटर अभी तक आया है या नहीं आया है। और आपके पास में भी डीपीआई का कोई लेटर अगर आता है या कोई भी जानकारी आपको आती है, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उस लेटर को पोस्ट कर देना, जिससे कि हम तो प्रयास लगातार करते ही रहते हैं हमारे पास कोई लेटर आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास में नहीं आता और आपके पास में पहले आ जाता है तो आप उस टेलीग्राम चैनल में अपने नाम के साथ में जरूर डाल दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च भी कर सकते हैं सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। साथ ही साथ में वहाँ पर हम फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी आज ही हमने वहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं, वर्ग 2 के इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक है उसकी पीडीएफ हमने वहाँ पर डाल दी है। वो वॉल्यूम 1 कवर कर लीजिए, आपका इंग्लिश की टेंशन खत्म हो जाएगी आपके वर्ग 2 के लिए। साथ ही साथ में राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं मैथ के, वो भी आज ही हमने उसमें डाल दिए हैं, वो भी आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सुबह ही हमने उसमें डाला है, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सक्सेस जंक्शन लाइव, तो आपको वो चैनल दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में वर्ग 2 का जैसे ही सिलेबस आता है हम क्लासेज आपकी स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।